Hello students, welcome to Quantifiers. Now in this set it is given that Anu has given an entrance exam which has 5 sections: English, Mathematics, Geography, History and Economics. The cumulative or total score of these sections will make the final score. In each section the questions asked are of either 6 marks, 4 marks, 3 marks, 2 marks and 1 mark. There is no negative marking and the total score or total marks scored by Anu in the exam are less than 350. So 350 marks उसके नहीं है, 350 से कम है. Following pie chart gives the marks obtained by Anu in these 5 sections as a percentage of her total marks. तो जितने भी उसने टोटल मार्क्स स्कोर किए हैं ना, उसका कितना कितना परसेंट किस सेक्शन से आया वो ये पाई चार्ट बता रहा है. ठीक है. तो बेसिकली अगर आप इसको जो यहाँ पे साइंस दे रखे हैं उसको देखेंगे तो ये 33.33% जो है, दिस इज इकोनॉमिक्स है ना. इकोनॉमिक्स को देखोगे अगर आप तो ये स्लैंडिंग लाइंस हैं तो ये इकोनॉमिक्स का है. ऐसे ही ये जो है ये आपका हिस्ट्री है. ठीक है. और ये ऑर्डर में चल रहा है, देखेंगे तो ये इंग्लिश का है और ये ज्योग्राफी है और ये मैथमेटिक्स है. ठीक है. एंड द फॉलोइंग टेबल क्या बता रहा है, दिस गिव्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड थ्रू द क्वेश्चंस ऑफ 6 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 2 मार्क्स इन द गिवन सेक्शंस. तो बेसिकली ये टेबल बता रहा है कि मैथमेटिक्स में टोटल जितना भी इसने स्कोर किया होगा उसका कितना परसेंट उसने 6 मार्क्स क्वेश्चन से किया है, मतलब उसका 36%. मान लीजिए अगर उसने मैथ में 100 टोटल मार्क्स किया स्कोर, तो 36 मार्क्स उसके आए होंगे 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, 24 मार्क्स आए होंगे 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, 20 मार्क्स आए होंगे उसके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से, अगर उसका टोटल स्कोर 100 होगा तो. खैर, अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द टोटल स्कोर ऑफ अनु इन द एग्जाम. अब टोटल स्कोर निकालने के लिए जो पहला पाई चार्ट है वो किसी काम का नहीं है. रीजन बीइंग वो तो ये पहले ही बता रहा है कि अगर मुझे टोटल पता हो तो मैं मैथ्स इकोनॉमिक्स के स्कोर वगैरह निकाल सकता हूँ. ठीक है. तो पहले पाई चार्ट से कुछ नहीं मिलना और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, तो ये टेबल ही हमारी हेल्प करेगा. अब इस टेबल में आप किसी भी सब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट को लेके आप चल सकते हो. सो अगर मैं यहाँ देखूँ मैथमेटिक्स को, अगर हम लेट से मैथ से स्टार्ट करते हैं, मैथ से स्टार्ट कर लें, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की क्या कंट्रीब्यूशन है टोटल मार्क्स में, मैथमेटिक्स के टोटल मार्क्स में. तो मैथमेटिक्स के टोटल मार्क्स में 6 मार्क्स के क्वेश्चन की जो कंट्रीब्यूशन है वो उस वहां से वो 36% है. मतलब 36% ऑफ द मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, दे हैव कम फ्रॉम द 6 मार्क्स क्वेश्चंस. ऐसे 24% मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स दे हैव कम फ्रॉम 4 मार्क क्वेश्चंस एंड 20% मार्क्स जो है मैथमेटिक्स के दे हैव कम फ्रॉम द 2 मार्क क्वेश्चंस. ठीक है. तो ये बेसिकली मार्क्स की बात हो रही है यहाँ पे. तो अगर मैं यहाँ पे इसमें देखूं तो ये अगर रेशो वाइज देखें तो ये 9:6:5 होता है. कहने का मतलब जितने भी मैथ्स में मार्क्स आए हैं टोटल उसके, उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की जो कंट्रीब्यूशन है वो 9:6:5 रेशो में रही है. तो क्या क्या मार्क्स हो सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें ये रेशियो 9:6:5 रखनी है तो मार्क्स क्या क्या हो सकते हैं. पहला केस तो ये सबसे सिंपल तो ये बनता है कि 9:6:5 हो, बट दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ आप 9 मार्क्स नहीं ले सकते. तो आपके मार्क्स या तो 6 आएंगे या 12 आएंगे, 9 आएगा नहीं. नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं. दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये 18 हो सकता है, ये 12 हो सकता है और ये 10 हो सकता है, सो दैट द रेशियो इज 9:6:5. तो इस केस में आप ये कह सकते हो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन से उसको 18 मार्क्स मिले, मतलब उसने 3 क्वेश्चन किए थे. 4 मार्क्स के क्वेश्चन से उसको 12 मार्क्स मिले, मतलब उसने 3 क्वेश्चन किए थे. और 2 मार्क्स के क्वेश्चन से उसको 10 मार्क्स मिले, मतलब उसने 5 क्वेश्चन किए थे. टोटल जो भी यहाँ बन गया इनका वो बन गया 30 मार्क्स, 40 मार्क्स. ठीक है. 18 और 12, 30 + 10, 40 मार्क्स. ये जो 40 मार्क्स हैं बेसिकली ये कहाँ से आ रहे हैं, ये सिर्फ 6 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क और 2 मार्क्स से आ रहे हैं. तो इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये 60 और 20 80% बनता है. मतलब ये तीनों जो टाइप के मार्क्स हैं, इनके जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो टोटल मैथमेटिक्स के मार्क्स का 80% बनता है. 80% मतलब 4/5. तो इसका मतलब 4/5 ऑफ 4/5 ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स. ठीक है. जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं उसका जो 4/5 है वो इस केस में 40 हो जाएगा. सो यहाँ से आप कह सकते हो कि मैथ के जो मार्क्स हैं वो आपके पास 50 हो जाएंगे.
अब जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं वो टोटल मार्क्स का 16.66% है, जो भी इसके टोटल मार्क्स हैं। 16.66% का मतलब हो गया 1/6, विच मीन्स 1/6 ऑफ टोटल मार्क्स। जो 1/6 ऑफ टोटल मार्क्स है दैट इज 50। तो यहां से टोटल मार्क्स आ जाएगा आपके पास 300। ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो थे उसके वो 300 थे। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमने तो इसको सिर्फ 18, 12 और 10 से किया, तो यहाँ पे 300 आ गया। और पॉसिबिलिटी क्यों नहीं हो सकती? देखो, और पॉसिबिलिटी के लिए क्या होगा, अगला जो, अगर मैं यहाँ पे 9:6:5 रेशियो ही लेके चलूं, तो 18, 12 और 10 के बाद अगला मल्टीपल जो आएगा वो 27 आएगा, इसका 18 आएगा, इसका 15 आएगा, हाँ, जो रेशियो 9:6:5 में होंगे। मतलब इनको तीन तीन से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ आप 27 मार्क्स नहीं ले सकते। दैट मीन्स हमें उसके अगले मल्टीपल पे जाना पड़ेगा। वो कौन सा होगा? फोर्थ मल्टीपल, 36, 24 और 20। यहां से टोटल हो गया 80। इसका मतलब मैथमेटिक्स के जो मार्क्स इन तीन टाइप के क्वेश्चन से आ रहे हैं वो 80 आ रहे हैं। और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 80%। तो यहां से आप कह सकते हो 80% ऑफ मैथमेटिक्स मार्क्स आर 80। तो मैथमेटिक्स में मार्क्स हो गए 100। अगर 80% मैथमेटिक्स के मार्क्स का 80 बनता है, तो इसका मतलब मैथमेटिक्स के मार्क्स 100 होंगे, तभी उसका 80% 80 बनेगा। अब जो मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं दे आर 1/6 ऑफ टोटल मार्क्स। सो अब 1/6 ऑफ टोटल मार्क्स अगर 100 है, तो टोटल मार्क्स उसके 600 हो जाएंगे। दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो मार्क्स है उसके वो लेस देन 350 है। सो दैट मीन्स जो पहले हमने किया दैट इज द एक्चुअल सिनारियो। ठीक है, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। सो फर्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पे आप आंसर कर सकते हो इजिली, कि उसके टोटल मार्क्स उसने कितने ऑब्टेन किए हैं? दे आर 300। नाउ सेकंड वन। अब यहाँ पे उस सेकंड करने से पहले हम यहाँ पे अब मार्क्स निकाल लेते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक्स में कितने हैं? इकोनॉमिक्स में 33.33% ऑफ टोटल। 33.33% होता है 1/3। सो 1/3 ऑफ टोटल मतलब 300 का 1/3 करेंगे तो 100 हो जाएगा। इकोनॉमिक्स के मार्क्स 100 है। हिस्ट्री के मार्क्स कितने हैं? दे आर 15%। तो 15% ऑफ 300 वो आ गया 45। ठीक है, इंग्लिश के 10% है तो 30 हो जाएंगे। ज्योग्राफी के 25% है तो 75 हो जाएंगे। 25% अगर आपको 300 का निकालना है, 1/4 निकालना है, तो वो 75 हो जाएगा। और मैथमेटिक्स के तो हम निकाल ही चुके हैं, 50 है। लेट मी नाउ इरेज दिस पार्ट, ये हमें स्पेस की जरूरत पड़ेगी, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब मैंने ये मैथमेटिक्स से किया है, आप किसी और सेक्शन से स्टार्ट करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी यही कुछ बनना था। ठीक है, सो आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स कम टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड सेज व्हाट इज द नंबर ऑफ 4 मार्क्स क्वेश्चंस डन करेक्टली बाय अनु। देखो, इन ज्योग्राफी, अब ज्योग्राफी में टोटल कितने हैं? टोटल मार्क्स इन ज्योग्राफी, टोटल मार्क्स इन ज्योग्राफी कितने हैं? टोटल आर 75। ठीक है, अब ज्योग्राफी में 4 मार्क्स के मार्क्स से जो क्वेश्चन, जो 4 मार्क्स के उसने क्वेश्चन किए हैं, उससे कितने परसेंट मार्क्स आए हैं उसको? तो ज्योग्राफी में 4 मार्क्स के क्वेश्चन से उसको 32%, 32% मार्क्स आए हैं। आप कह सकते हो कि 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे उससे उसको मिले हैं 32% ऑफ 75। कहने का मतलब 8 और 25 हो गया, उसको यहाँ से 24 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, 4 मार्क्स क्वेश्चन के साथ उसको 24 मार्क्स मिले हैं। तो अगर 4 मार्क्स क्वेश्चन से उसको 24 मार्क्स मिल रहे हैं, इसका मतलब उसने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए होंगे? वो किए होंगे उसने 6। ठीक है, सो सेकंड का आंसर आएगा 6। नाउ द थर्ड वन। थर्ड सेज द मार्क्स स्कोर्ड बाय अनु थ्रू 3 मार्क एंड 1 मार्क क्वेश्चंस इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल स्कोर। सो 3 मार्क्स और 1 मार्क से जो उसने स्कोर किया है टोटल, मतलब 3 मार्क क्वेश्चन और 1 मार्क क्वेश्चन से उसको जो टोटल स्कोर मिला है, वो उसके ओवरऑल टोटल स्कोर का कितना परसेंट है? अब देखो, यहाँ पे मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथ में अगर देखोगे आप, तो 1 और 3 मार्क्स के कितने, अब मैं जो भी यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ दैट इज फॉर 1 मार्क क्वेश्चन एंड 3 मार्क क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स में अगर इन परसेंटेज को आप ऐड करते हो तो ये बनता है 80%। इसका मतलब 80% मार्क्स जो मैथमेटिक्स के थे वो 6 मार्क्स क्वेश्चंस, 4 मार्क्स क्वेश्चंस और 2 मार्क्स क्वेश्चन से आ रहे हैं। विच मीन्स जो बाकी के 20% मार्क्स हैं वो 1 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन से आ रहे होंगे। सो 20% ऑफ टोटल मार्क्स कितने हैं मैथमेटिक्स में? 50। सो 20% ऑफ 50, तो 10 मार्क्स जो आ रहे हैं उसके,
वो आ रहे हैं थ्रू 1 मार्क एंड 3 मार्क क्वेश्चंस। ऐसे ही इंग्लिश में बात करते हैं अब। इंग्लिश में अगर इनको ऐड करोगे तो 60% बनता है, मतलब बचा 40%। तो इंग्लिश में जो भी उसने स्कोर किया है, कितना स्कोर किया है, 30 स्कोर किया है, तो 30 का 60% जो आ रहा है वो 6 मार्क, 4 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन से आ रहा है। मतलब बचा हुआ 40% जो होगा वो इधर 1 मार्क और 3 मार्क का होगा। तो आपको 40% निकालना है। इंग्लिश है 30, 40% ऑफ 30 दैट इज 12। तो 12 मार्क्स उसको यहां से मिल रहे हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारे पास इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को अगर ऐड करोगे तो ये आता है 32 और 16, 48%। 48% मतलब बाकी का 52% जो होगा इकोनॉमिक्स का, वो 1 मार्क और 3 मार्क्स से आया है। इकोनॉमिक्स का टोटल 100 है। सो 52% ऑफ 100 मीन्स 52 मार्क्स उसके जो थे वो 1 और 3 मार्क क्वेश्चन से आए हैं। नेक्स्ट इज हिस्ट्री। तो हिस्ट्री से उसको मिले हैं देखो इनको ऐड करोगे तो 56 और सॉरी 52, 52 और 65, तो 66.6 बन जाएगा। बेसिकली ये 2/3 बन जाएगा। तो हिस्ट्री का 1/3 रह गया यहाँ पे। ठीक है, इन परसेंटेज को ऐड करोगे तो ये 66.66 बनता है, विच इज 2/3। मतलब हिस्ट्री के 2/3 मार्क्स जो आए थे वो 6 मार्क्स, 4 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन से आए हैं। तो बचे हुए 1/3 मार्क्स जो होंगे वो 1 और 3 मार्क्स से आए हैं। तो 1/3 ऑफ हिस्ट्री कितना है, 45। ठीक है, तो 15 मार्क्स उसको यहाँ से मिले हैं फ्रॉम 1 एंड 3 मार्क क्वेश्चन। और लास्ट बचा ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी का टोटल करते हो तो ये 40 और 40 80 बनता है। मतलब बचा हुआ 20% जो था, 20% कितना किसका आएगा, 75 का। सो 20% ऑफ 75 विच इज 15 मार्क्स, ये उसको 1 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन से मिले हैं। तो अब इनको ऐड करते हैं तो 30, 40, 40 और 52 हो गया आपका 92, 92 और 12 हो गया आपका 104 मार्क्स। ठीक है, तो 104 मार्क्स उसको मिल रहे हैं बस विद द क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क और 3 मार्क्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है जो उसने 1 मार्क और 3 मार्क क्वेश्चन से टोटल स्कोर किया है दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल ओवरऑल स्कोर दैट शी स्कोर्ड। तो उसने टोटल स्कोर किया है 300। आपको बताना है कि 104 जो है वो 300 का कितना परसेंट है। बेसिकली इसको आप सॉल्व करोगे 34 थ्रीज आर 102, तो दो बचा 20, तो 3 6 आर 18 और 3 6 आर 18। ठीक है, सो 34.66% आएगा। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नाउ रेज दिस वन। नेक्स्ट वन भी ऐसा ही है। तो नेक्स्ट वन में अगर मैं इसको इतना रेज कर दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने उसने 2 मार्क्स क्वेश्चंस जो थे वो अटेम्प्ट करें, करेक्टली अटेम्प्ट करें। 2 मार्क्स के क्वेश्चन उसने कितने करेक्टली अटेम्प्ट करें हैं। ठीक है, अब देखो 2 मार्क्स के यहाँ पे जो मार्क्स आएंगे वो निकालेंगे और कितने क्वेश्चंस थे वो निकालेंगे। तो देखो मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स के हैं 20% कॉन्ट्रीब्यूशन। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 20% है। तो 20% ऑफ 50, ये हो गया 10 मार्क्स। इसका मतलब मैथमेटिक्स में 10 मार्क्स आए थे उसके 2 मार्क क्वेश्चन से। 10 मार्क्स आने का मतलब है कि उसने 5 क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स के करेक्टली आंसर किए थे। इसको एक बार इरेज कर दो। इंग्लिश में 40% मार्क्स उसके 2 मार्क्स से आए हैं। तो 40% ऑफ इंग्लिश के थे 30, यहाँ उसके 12 मार्क्स आए। 12 मार्क्स आने का मतलब है कि उसने यहाँ पे 6 क्वेश्चन ठीक किए थे। इकोनॉमिक्स के 16%, 16% ऑफ 100, मतलब 16 मार्क्स उसके जो थे वो 2 मार्क क्वेश्चन से आए। मतलब इकोनॉमिक्स में उसने 8 क्वेश्चन जो थे वो 2 मार्क्स के करेक्टली आंसर किए थे। हिस्ट्री में उसको मिला 13.33%। नाउ 13.33% होता है 2/15। तो 2/15 ऑफ हिस्ट्री कितना है, 45। तो ये बन गए 6 मार्क्स। तो 6 मार्क्स का मतलब 3 क्वेश्चन उसने यहाँ पे ठीक किए। ज्योग्राफी में किए उसने 8%, 8% ऑफ 75। ठीक है, तो ये 4 पे कैंसिल होगा 25, तो ये बन गया 12। तो ज्योग्राफी में उसके जो 12 मार्क्स थे वो 2 मार्क क्वेश्चन से आए। ठीक है, 12 मार्क्स का मतलब क्या हो गया, ज्योग्राफी में 75 है, 8% है। सॉरी यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक है, माई मिस्टेक।
So 8/100 था ऑफ 75, 4 पे कैंसिल कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ 2 आना चाहिए, ठीक है 25, तो ये 3 हो गया, 6 मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिकली। 6 मार्क्स उसके ज्योग्राफी में जो थे वो 2 मार्क क्वेश्चन से आ रहे हैं, मतलब यहाँ भी उसने 3 क्वेश्चन करेक्टली आंसर किए थे। सो टोटल 2 मार्क क्वेश्चन उसने कितने करेक्टली आंसर किए, इन सबको ऐड कर दीजिए, 11, 19 और 6, 25, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन उसने 2 मार्क्स के करेक्टली आंसर किए थे। सो आई होप दिस सेट इज क्लियर टू ऑल, and if you like this set, please subscribe to our YouTube channel. You can also join our Facebook and the WhatsApp group. The links are given in the description. Thank you to all.